Dear students, this is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. Dear students, पिछले वीडियो में हमने कॉजेटिव वर्ब का फर्स्ट काइंड के बारे में जानकारी लिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने लेट के बारे में जाना कि लेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और उसको किस तरीके से बोलने में उसका इस्तेमाल किया जाता है और ग्रामेटिकली वो कैसे इस्तेमाल होता है। अभी बारी आई है किसकी? मेक की। अभी हम लोग मेक का इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि कॉजेटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो उस सेंटेंस में लगता है जिस सेंटेंस में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, ठीक है, और वो हमेशा V1 के फॉर्म में उसके बाद लगने वाला वर्ब होता है। कौन कौन है? लेट है, मेक है, हैव है, गेट है और हेल्प है। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं लेट के बाद मेक का इस्तेमाल पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। मेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वैसे तो मेक का एक मतलब होता है, मेक मतलब बनाना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेक का अर्थ अलग होगा और मेक को मेक के रूप में भी इस्तेमाल यहाँ करेंगे और मेड के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखना है कि मेक को मेक के रूप में भी और मेड के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे। मेक रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाव देगा और मेड रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का भाव देगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं। मेक का मतलब होता है कि फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना, किसी से थोड़ा फोर्स करके करना, अरे करना ही पड़ेगा। तो समझ रहे हैं बात को? उसने मुझसे कचरा उठवाया, मुझे तो कचरा उठाने का इच्छा नहीं था, लेकिन उसने जबरदस्ती मुझसे करवाया। तो जब हम जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उस जगह पर हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सेंटेंस में मेक का और पास्ट सेंटेंस में मेड का इस्तेमाल करते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेक या फिर इसके जगह पर मेड भी लिख सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पहला एग्जांपल देखा जाए, द टीचर मेड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। शिक्षक ने बच्चों से कठिन परिश्रम करवाया। बच्चे चाह नहीं रहे थे कठिन परिश्रम करना, लेकिन शिक्षक ने बच्चों से कठिन परिश्रम करवाया। तो जब हम किसी से फोर्सफुली कोई काम कराते हैं तो उस जगह पर किसका इस्तेमाल करते हैं? मेक का इस्तेमाल करते हैं। और मेड का उसका पास। द लेक्चरर मेड हर रीराइट द असाइनमेंट। लेक्चरर ने उससे दोबारा असाइनमेंट लिखवाया। वो लिखना नहीं चाहती थी दोबारा असाइनमेंट, लेकिन लेक्चरर ने उसे जबरदस्ती लिखवाया। तो जब आप कोई काम किसी से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं या कोई आपसे जबरदस्ती करवाना चाहता है या जबरदस्ती करवाया है तो उसको इंग्लिश में बोलने में मेड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको पता है कि मेक का मतलब फोर्स होता है, जबरन कराना, तो कभी कभार हम लोग मेक के जगह पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि माई फादर फोर्सेस मी टू रीड इंग्लिश। मेरे पिताजी मुझे इंग्लिश पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, यानी कि जबरदस्ती पढ़वाते हैं, समझे ना। माई मदर फोर्सेस मी टू गो टू अ स्कूल। मेरी माँ स्कूल जाने के लिए मुझसे फोर्स करती है। तो इसमें चेंजेस क्या आएगा? यदि तुम मेक के जगह पर फोर्सेस लगाओगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा? टू, जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा। क्या? अलाउज और परमिट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग टू लगाते थे, लेकिन जैसे ही लेट लगता था तो सीधा ऑब्जेक्ट के बाद V1 का फॉर्म आता था। तो यहाँ पर वही बात हुआ, माई फादर फोर्सेस मी टू रीड इंग्लिश, और इसी बात को हम फोर्स के जगह पर मेक लगाना चाहें। सो माई फादर मेक मी रीड इंग्लिश। मेरे पिताजी मुझसे इंग्लिश पढ़वाते हैं जबरदस्ती। क्या सेंटेंस सही है? सही नहीं है, थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक है। माई फादर यहाँ पर मेक नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा। माई फादर मेक्स मी रीड इंग्लिश।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेक का इस्तेमाल भी आनंद आया होगा, इसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगे तो यूँ अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को भेजिए, उसको भी मेक के बारे में बताइए कि मेक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। और आप यूं ही न चले जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।